को बताऊं कि मैं हूं फ्रीडम फाइटर। वो कैसे सुनो ना भाई, एक तो मैं बाहर हूँ और बैठा हूँ पहलगाम में खड़ा हूँ। होटल का नाम बताओ, पहलगाम में होटल का नाम बताओ, लाइव होटल किस होटल अच्छा, में स्टे है? आ जाओ आ जाओ। जल्द मैं इंतहाई प्यार से बता रहा हूँ। ये नजर आ रहा है आपको? ये हाथी के दांत का तैयार किया आपके गले काटने के लिए। फैक्ट बता, आपने दिखाया कि हम कश्मीरियों से नफरत करते हैं और यकीन करें कश्मीरी भी आपसे टिम्बर के सोटे के साथ उतनी नफरत करते हैं। और आपका गला जब काट देंगे इसका जवाब चाहिए पहले। आओ, हैसियत है। बासित खड़ा हूं इसी पहलगाम में। आओ ना, इसी पहलगाम में खड़ा हूं। हैसियत है तुम्हारी? हैसियत है तुम्हारी? बासित, मैं पहलगाम में आ जाओ। हैसियत है तो अरे आ जाओ ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कश्मीरियों के बीच खड़ा हूं। बासित, कहीं बात थोड़ी खड़ा हूं। साउथ कश्मीर में खड़ा हूं, पहलगाम खड़ा हूं। यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं है वैसे, जहाँ तुमने 2 कौड़ी की आतंक। होटल का नाम बताओ, पहलगाम में होटल का नाम बताओ, लाइव होटल किस होटल में स्टे है? आ जाओ आ जाओ। जल्द तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ तकरीबन 76 सालों से कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े करेंगे। वो कब करेंगे? क्या वो मीडिया पे करेंगे? क्या आप वो मीडिया पे रहते हुए हमारे साथ मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे? अच्छा जी, बढ़िया था। स्टे कहाँ पे? स्टे किस जगह पे? कश्मीर 10 किलोमीटर दूर भी नहीं। आ जाओ, ऐसे तो मैं तो कहता हूं। होटल का नाम बताएं। होटल का नाम, अगर फटा है ना मेरा नाम बदल लेना। होटल का नाम आ जाओ, पता कर ले बासित। होटल का नाम बताओ पहलगाम में। आ जाओ बासित, मैं कहता हूं आ जाओ। कल भी आए थे, क्यों नहीं आ गए? 24 होटल का नाम नहीं बता रहे। होटल का नाम नहीं बता रहे। होटल का नाम नहीं बता रहे। ये हैसियत है। होटल का नाम बताओ। होटल। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया। आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। पाक भारत तल्लुकात में कशीदगी बरकरार है। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, लेकिन एक जंग जो भारत रोज़ाना हारता है वो है मीडिया पर भारतीय एंकर की शतरोल। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जो कि कश्मीरी नौजवान ने भारतीय मीडिया और एंकर को जवाब कर दिया। भारतीय एंकर ने उल्टे से सवाल किए, जिसके जवाब में कश्मीरी नौजवान ने भारतीय एंकर की बोलती बंद कर दी। आइए मुकम्मल तफसील से जानते हैं इस हवाले से कश्मीरी नौजवान और भारतीय एंकर के दरमियान क्या बात हुई है। चलते हैं वीडियो की जानब। को बताऊं कि मैं हूं फ्रीडम फाइटर। वो कैसे? इंतहाई प्यार से बता रहा हूं। ये नजर आ रहा है आपको? ये हाथी के दांत का तैयार किया आपके गले काटने के लिए। हाथी के दांत से, ठीक है? आप लोगों के जगह जगह गले काटेंगे, जगह जगह गले काटेंगे। और एक एक ये जो आप धमकी दे रहे हो ना लाने की, एक तो मैं बाहर हूँ, पूरा हिंदुस्तान। बासित सुनो ना भाई, एक तो मैं बाहर हूँ और बैठा हूँ पहलगाम में खड़ा हूँ। तो मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, क्या दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे हो। लेकिन ये जो गला काटने का शौक है ना बासित, ये शौक सपने में देखा करो, क्योंकि हकीकत में आंखें खोलकर देखोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ राकेश साहब, मैं ये सोच रहा हूँ बासित, तुम्हारे दूध के दांत अभी टूटे नहीं। बासित, तुम्हारे दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ बासित, इसको बचा के रखो। जिस दिन हमारे सोल्जर पहुंच जाएंगे, इसी से तुम्हारा हिसाब कर देंगे। कर्नल टीपी जाएगी इस बासित को जिसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। आवाज डाउन करिए पीसीआर। पाकिस्तान से जो भी बदतमीजी करे पीसीआर बीरा गए, आवाज डाउन करिए, इसलिए कि इन्हें तमीज की भाषा नहीं समझ में आती है। और सिर्फ मैंने ये पूछा था बासित कि देखो ये बुम बुम हो रहा है, उधर बुम बुम शुरू होगा तो फिर काउंटिंग नहीं होगी। इधर तो चूंकि अपने लोग हैं, 2-4 तुम्हारे घुस के बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ रहा है। उधर घुस गया तो ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो कर्नल टीपी ताकि इन्हें सामान्य भाषा समझ में नहीं आ सकती है, इनका सीमा उस पार घुसो तो यही तरीका है कि एक साइड से हिसाब करना शुरू करो और यहाँ पर चैनल पर एक ही हिसाब है कि इनकी आवाज डाउन करवा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जनरल सुधाकर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाता है तो दुनिया को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया ज्यादा बेहतर होगी। मैं इन लोगों को जो टीवी के ऊपर आके गाली देते हैं और इस तरह की बात करते हैं, इनका डर देखिए साहब। अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है, अभी तक तो सिर्फ कहा ही है कि भाई हाँ, हम जल संधि के अंतर्गत उसको स्थायी कर देते हैं, अस्थायी कर देते हैं। तो कहने लगे अरे खून की नदियां बह जाएंगी। 45,000 लोग अपने सिपाही एलओसी पर भेज दिए और डर देखिए कि वो सिविल कपड़ों में भेजे हैं। उनको ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान हमें फौज का सिपाही समझ के मार ना दे। इनका डर देखिए कि इनके जो जनरल मुनीर है या मौलाना मुनीर कहिए उन्हें, वो बंकर में जा छिपे हैं। अपनी फैमिली को उन्होंने बाहर भेज दिया है। इनका डर देखिए कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ये पहुंच गए हाथ जोड़ के कटोरा लेके चीन के पास कि मुझे PL-15 मिसाइल दे दो। इनका डर देखिए कि ये हर जगह से निकल के वो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी नेशनल इंटीग्रिटी को बचा कर रखेंगे और पूरी माइट के साथ जवाब देंगे। माइट है का इनके पास? अगर समुद्र में देखो तो एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, हमारे पास 2 है। अगर जमीन पे देखो तो इनसे 2.5 गुना ज्यादा हमारी ताकत है। और अगर हवा में देखो तो हमने तो अभी सिर्फ एक्सरसाइज की है,
हमने सिर्फ राफेल और सुखोई की आक्रमण एक्सरसाइज की है, जो इनके J-17 और इनके F-16 इनको पूरी तरह से ध्वस्त करने में कैपेबल है। अब इनकी ताकत मैं आता हूं कर्नल टीवी त्यागी। दो बड़ी खबरें हैं, दोनों रखूंगा स्क्रीन पर। एक तो पाकिस्तान में भारत के हमले का डर सता है, जबकि हमने तो कहा नहीं कि हम खुलेआम अटैक करने आ रहे हैं। हमने ये कहा कि आतंकी और उनके आका जहां छिपे होंगे खोज कर निकालेंगे और उसके बाद हिसाब पूरा कर देंगे। लेकिन चूंकि आतंक का आका तो खुद पाकिस्तान है, इसीलिए उसे डर सता रहा है कि भारत हम पर हमला करेगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में हुआ क्या है, आर्मी के साथ साथ डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। झेलम घाटी, रीवा घाटी में हाई अलर्ट जारी है। डॉक्टरों, नर्सेज, पैरामेडिकल्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एम्बुलेंसेज और उनके ड्राइवर्स को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है कि पता नहीं, पाकिस्तान को यह पता ही नहीं है कि कहां कब क्या होगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तो हो गई, अब कौन सी स्ट्राइक होगी? पाकिस्तान के लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उंगलियों पर गिनना है। हालत ही हो गई है, लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। जितने वहां पर ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनर कैंप है, वहां से आतंकियों को एयरलिफ्ट करवाया जा रहा है। ISI ने कहा कि भाई अंडरग्राउंड हो जाओ और कल गलती से पब्लिक प्लेस पर दिखने की गलती मत करना। पता नहीं कौन सा अनजान आदमी कहां घूम रहा हो, किसको कहां ठोक दे नहीं पता है, इसलिए ISI पूरे एहतियात बरत रही है। राजस्थान से लगती जो सीमा है भारत की ओर से जैसलमेर से आप जाइए, करीब 250 किलोमीटर दूर जैश का हेडक्वार्टर है। एक शील्ड खड़ी कर दी गई है, और शील्ड इसलिए खड़ी की गई है ताकि इधर से कहीं जैश का हेडक्वार्टर न उड़ा दिया जाए। तो ये डर है पाकिस्तान का, इसलिए पैरामेडिकल्स की छुट्टियां रद्द की गई हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन में है। भारत ने एंटी शिप मिसाइल से फायरिंग की है। अरब सागर में जो युद्धपोत हमारे तैनात है, उनसे फायरिंग की गई है, प्रैक्टिस की गई है, धार तेज किया जा रहा है। तो भाई बासित एक सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आ गए थे, दिखा रहे थे, ये देखो अरब सागर में युद्धपोत दिख रहा है कि नहीं, जरा दिखाइए भाई बासित को स्क्रीन पर। ये देखो मिसाइलों की फायरिंग और रेंज फायरिंग की मेरे इलाके पे, पता नहीं क्या खत्म। कल आप डर गए थे, आपने मेरे इलाके पे फायरिंग करके दिखाई है कल के शो के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं, आप राकेश साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे बताओ जब आपका गला कट जाएगा आप होस्टिंग कैसे करोगे? एक प्यार से जवाब दे दो बस, गला होस्टिंग कैसे करोगे? आपका गला जब काट देंगे, इसका जवाब चाहिए पहले। आओ, हैसियत है, बासित खड़ा हूं इसी पहलगाम में, आओ ना, इसी पहलगाम में खड़ा हूं, हैसियत है तुम्हारी, हैसियत है तुम्हारी। मैं पहलगाम में आपको मैं दिल्ली में इसी बात घाटी में भेजा था ना, दो टके के आतंकियों को भारत के टक्कर को भेजा था ना, दिल्ली खड़ा हूं ना इसी पहलगाम में। आ जाओ, आ जाओ, हैसियत है तो, दिल्ली मुंबई में आ जाओ, हैसियत है तो, आ जाओ, आ जाओ, बासित हैसियत है तो, आ जाओ, आ जाओ, ये सब्जी चाकू, नहीं तुम ये सब्जी काटने का चाकू लेकर घूमते रहो भाई, सब्जियां काटो घर में जाके, तुम इसी लायक को, तुम्हारे दांत टूटे नहीं है। और मेरी बात सुने, एक बार बात सुने, कल आपने कश्मीरियों से सख्त नफरत कश्मीर आपने पानी छोड़ा दरिया झेलम, दरिया नीलम में ज्यादा पानी छोड़ा और उससे दिखाया कि आपने, उससे कश्मीर इफेक्ट होता है और कोई नहीं इफेक्ट होता। आपने दिखाया कि हम कश्मीरियों से नफरत करते हैं और यकीन करें कश्मीरी भी आपसे टिम्बर के सोटे के साथ उतनी नफरत करते। अरे आ जाओ ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कश्मीरियों के बीच खड़ा हूं, बात कहीं बाहर थोड़ी खड़ा हूं, साउथ कश्मीर में खड़ा हूं, पहलगाम खड़ा हूं, यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं है वैसा, जहां तुमने 2 कौड़ी की आतंकियों को भेजा था। स्टे कहां पे, स्टे किस जगह पे कश्मीर? 10 किलोमीटर दूर भी नहीं, आ जाओ, ऐसे तो मैं तो कहता हूं। होटल का नाम बताएं, होटल का नाम, कश्मीरियों के बीच खड़ा हूं, अगर फटा ना मेरा नाम बदल लेना, होटल का नाम आ जाओ, पता कर ले बासित, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ। आ जाओ, कल भी आए थे, क्यों नहीं आ गए? 24 घंटे का फर्क है, होटल का नाम नहीं बता रहे, होटल का नाम नहीं बता रहे, ये हैसियत है। होटल का नाम बताओ, होटल का नाम बताओ, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ लाइव, होटल किस होटल में स्टे है? आ जाओ, आ जाओ, यहीं पर खड़ा हूँ, इसी सड़क पर खड़ा हूँ, अगले 24 घंटे आ जाओ, सड़क पर रहूंगा, होटल तो बहुत दूर की बात है, आ जाओ, यही सड़क पर खड़ा हूँ, चलो आ जाओ, चलो रुक जाओ। अजीम भट्ट भाई, आपने शुरुआत की थी कि बड़े संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो भाई संजीदगी ये गिदड़ बच्चों पर आकर रुकती है क्या? संजीदगी इस बात पर नहीं आती है कि आर्मी कॉमर्शियल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व है। आसिम मुनीर का परिवार विदेश चला गया है, आसिम मुनीर पर तो खुद आरोप है कि फॉरेन में प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी हुई है। आपके सारे जनरल से एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, लड़ने के अलावा सारा काम संभाल लेती है सेना। अच्छा, अगेन मैं फिर कोशिश करूंगा इस बार कि आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लें, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट का हिस्सा नहीं बनता। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इस तरह की जो टीआरपी बेस होती हैं उनकी मेरे से गुफ्तगू नहीं होती। फिर बिलो द बेल्ट अगर जाना है तो वो आपकी मर्जी होती है। देखिए, मैं आपको एक सीरियस मशवरा दूंगा, उसकी रीजन ये है कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, दुनिया में कहीं भी हूँ। मेरी आपसे बड़े जो है ना वो जज्बे और दिल के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके इसी रवैये की वजह से शायद आपको सुबह की स्लॉट दी हुई है, जो कोई देखता होगा, रात की 8 बजे की स्लॉट लेनी है, तो आपको थोड़ा तहम्मुल से बात करनी होगी और सुननी होगी। अब आपका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जहां तक आपने गीदड़ भक्तियों की बात की है पाकिस्तान की, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे से डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फॉर्मर जनरल्स भी बैठे हैं। हिंदुस्तान की जो फौज है वो हमसे डबल है, आपकी इक्विपमेंट जो है वो डबल है, आपकी जो अवाम है वो तो बहुत ज्यादा है। तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ तकरीबन 76 सालों से कि आप लोग का पाकिस्तान पर हमला करें, और जो आप यहाँ पर मीडिया वॉर करते हैं कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े करेंगे, वो कब करेंगे? क्या वो मीडिया पे करेंगे? क्या आप वो मीडिया पे रहते हुए हमारे साथ मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे? हकीकत क्या है? अजीम भाई सुनो, आप बड़ी संजीदगी से बात करना चाहते हो ना, अजीम भट्ट सुनो, आप बड़ी संजीदगी से बात करना चाहते हो ना, मुझे एक बात बताओ भाई, 2-3 सवाल पूछता हूँ, एक साथ जवाब देना। 71 वॉर के बाद क्या हुआ था? किसके 2 टुकड़े हुए थे?
कल ये बासित ग्लोब लेकर बैठे हुए थे, उसी ग्लोब पर एक बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश किसने बनाया था? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल है 90,000 सैनिक जब पकड़े गए थे और नियाजी ने घुटनों के बल आकर सरेंडर किया था, पतूरें उतार दी गई थी और उस जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।